जब इच्छाधारी नागिन ने अपने नाग के कातिल से लिया बदला, देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं कि किसी भी नाग नागिन के जोड़े को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम काफी भयानक होता है। एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसमें एक नागिन ने नाग की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। आज की कहानी भी एक इच्छाधारी नागिन की है, जिसने अपने नाग के कातिल से बदला लेकर उसे मुक्ति दिलाई। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग अब भी पुराने रीति रिवाज और मान्यताओं में विश्वास करते थे। इस गाँव के पास एक घना जंगल था, जिसे नागवान कहा जाता था। इस जंगल में कई नाग नागिनों की कहानी प्रचलित थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध थी इच्छाधारी नागिन की। आज की कहानी है उसी गांव में रहने वाले एक किसान की, जिसका नाम रामू था। रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में रामू की पत्नी गीता और उसकी 2 बेटियां खुशहाल जीवन जी रहे थे। रामू की दोनों बेटियां काफी होनहार और पढ़ी लिखी थी। एक ने एग्रीकल्चर में एजुकेशन किया था, तो दूसरी अभी 10वीं कक्षा में थी। दोनों बेटियां रामू की गुरूर थी। रामू दिन रात मेहनत करता ताकि उसकी दोनों बेटियां खूब पढ़ लिख कर अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। रामू हर दिन सुबह सुबह खेत में चला जाता और खूब मन लगाकर काम करता और धीरे धीरे शाम को 4 बजे वापस आ जाता। रामू काफी मेहनती था। जब वह एक बार अपना काम करने जाता तो उसे न खाने पीने की सुध रहती, न बीवी बच्चों की। हमेशा की तरह एक दिन रामू खेत में काम करने गया। रामू काम में इतना मग्न हो गया कि उसे नजर ही नहीं आया कि उसके सामने एक विशाल नाग है। किसी और ने जब नाग को देखा तो वह रामू को जोर से चिल्लाकर नाग के बारे में बताया। रामू काफी घबरा गया और बिना किसी सोच विचार के उसने उस नाग को मार डाला। उसे नहीं पता था कि उसने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है। उस दिन के बाद से रामू के परिवार के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक सुंदर स्त्री रामू के घर के पास आई। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी, जिसने अपने नाग के कातिल को पहचान लिया था। नागिन ने अपने नाग के वध का प्रतिशोध लेने की ठानी। नागिन ने गांव के पंडित से सहायता मांगी। पंडित ने नागिन की पूरी कहानी सुनी और उसे बताया कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर रामू को सबक सिखा सकती है। नागिन ने पंडित की सलाह मानते हुए एक योजना बनाई। उसने अपनी शक्तियों से रामू के घर में अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू कर दिया। रामू ने महसूस किया कि उसके घर में कुछ गलत हो रहा है। एक रात जब वह सो रहा था, उसे सपने में वही नागिन दिखाई दी। नागिन ने उससे कहा, तुमने मेरे नाग को मारा है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रामू को पसीना छूट गया और उसने तुरंत अपने परिवार को यह बात बताई। गीता ने रामू को समझाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने ठान लिया कि वह पंडित के पास जाएगा। रामू पंडित के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। पंडित ने रामू को बताया कि उसने एक बड़ी गलती की है और उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। पंडित ने रामू को सुझाव दिया कि वह नागिन से माफी मांगे और उसे प्रसन्न करने की कोशिश करे। रामू ने पंडित की बात मानी और नागिन से माफी मांगने का निर्णय लिया। रामू ने नागवन जाकर नागिन से माफी मांगी। नागिन ने रामू की माफी को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे अपने नाग के कातिल को पहचानना था। नागिन ने रामू को एक शर्त पर माफ किया। उसे गाँव में सभी के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और नागों की रक्षा की कसम खानी होगी। रामू ने गाँव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और अपनी गलती स्वीकार की। उसने सबके सामने नागों की रक्षा की कसम खाई। इसके बाद नागिन ने रामू को माफ कर दिया और गांव में शांति वापस आ गई। नागिन ने अपने नाग के प्रतिशोध को पूरा कर लिया और रामू ने अपनी गलती से सीखा कि प्रकृति के जीवों का सम्मान और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।